हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरफराज और आपका स्वागत है स्मार्ट गोल्ड चैनल पर। दोस्तों, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में अलग अलग तरीके के र्यूमर्स हैं, अलग अलग तरीके के कैंडिडेट्स हैं, अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स हैं और सबकी अपनी अलग अलग सोच है। कुछ लोग इन्वेस्टर्स के माइंड को डाइवर्ट करने में लगे हैं, कुछ लोग इन्वेस्टर्स के माइंड को जोड़ने में लगे हुए हैं और इसी की फाइट हो रही है। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में इन्हीं चीज़ों की फाइट हो रही है। लोग अलग अलग तरीक़ों से कि भाई देखिए 1,72,000 लोगों को उन्होंने मतलब कि वाट लगा दिया, 1,72,000 लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, पैसे उनके डूब गए। इस तरह के भी लोग मिलेंगे और इस तरह के भी लोग मिलेंगे कि डॉक्टर नोएरा शेख सभी का पेमेंट देगी। अब ये लड़ाई चल रही है। अब ये लड़ाई जो है एक नेगेटिव और पॉजिटिव की लड़ाई चल रही है, एक आपस की लड़ाई चल रही है और इन्वेस्टर्स इनकी बात को सुने या इनकी बात को सुने, उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि हम किसकी बात को सुने। अगले का कहना है कि भाई 1,72,000, 2 लाख, 2.5 लाख जो इन्वेस्टर्स हैं उनको वाट लगा दी, अब किसी का पेमेंट नहीं मिलेगा। इधर से जवाब आता है कि भाई सभी को पेमेंट मिलेगा और उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स चेक हो रहे हैं, उसके लिए सारा डेटा चेक हो रहा है, उसके लिए जो परमिशन दी जा रही है, उसके लिए प्रॉपर्टी सेल आउट करने की बात चल रही है और अपने इन्वेस्टर्स को पेमेंट देने की बात चल रही है। ये जो लड़ाई है, ये जो फाइट है हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में दो लोगों के बीच में। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी में हर तरह के लोग हैं। कुछ लोग पॉजिटिव बातें करेंगे, कुछ लोग निगेटिव बातें करेंगे। अब आपको समझना है कि क्या चीज़ जेन्युइन है। र्यूमर फैलाने वाले र्यूमर फैलाएंगे और कंपनी की सिचुएशन के बारे में सभी लोग जानते हैं कि कंपनी की इस वक्त क्या कंडीशन है, कंपनी किस हालात से गुजर रही है और कंपनी किस तरह से अपने आप को ग्रेजुअली इस्टेब्लिश कर रही है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने रोज़े रोशन की तरह आया है और आप इन चीज़ों को समझ सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं डॉक्टर नोएरा शेख की, तो डॉक्टर नोएरा शेख ने अपने प्रीवियस वीडियो में सारी अपडेट्स दी हैं। पेमेंट से रिलेटेड उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, पेमेंट से रिलेटेड उन्होंने सारी एक एक बात को बताया है। यहाँ तक कि उन्होंने फॉर्म भरने के बारे में बताया कि जो फॉर्म भरेगा या जो लोग दुनिया से रुखसत हो चुके हैं उनके बारे में भी बताया। तो सारी डिटेल उन्होंने बताया और स्टार्टिंग में उनकी हर 1-2 दिन के बाद अपडेट आ रही थी या लोगों को अपडेट कर रही थी। पेमेंट की जहाँ तक बात है कि डॉक्टर नोएरा शेख जी ने कहा था कि मतलब कि पेमेंट जनवरी से कुछ स्टार्ट हो जाएगा, वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। उसके बारे में वो सोच रही हैं, विचार कर रही हैं कि पेमेंट को किस तरह से स्टार्ट किया जाए ताकि कुछ लोगों के पेमेंट को स्टार्ट कर दिया जाए और लोगों का पेमेंट मिलना स्टार्ट हो जाए। लेकिन मैटर कहीं ना कहीं ये आ जाता है कि उनके पास डेटा नहीं है, उनके पास जो डिटेल्स होनी चाहिए वो डिटेल्स नहीं है। तो इसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है और ये जो पेमेंट का जो सिलसिला है वो शुरू नहीं हो पा रहा है कि पेमेंट किस तरह से स्टार्ट किया जाए कि हमारे पास डेटा आ जाए ताकि हम उसकी तरफ से स्ट्रांगली ये फील कर सकें कि हाँ ये जेन्युइन है और उसको हम पेमेंट दे सकते हैं। तो ये सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आप समझ सकते हैं कि जब सारी चीज़ें इंसान के पास ना हो और जब पेमेंट देने की बात हो उसमें लाखों लोग हों तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि सभी को लेके चलना है, सभी को पेमेंट देना है और उसको उसका शेड्यूल मेंटेन करने में काफ़ी टाइम लगता है। कि अगर हम ही लोग हैं, अगर 2-3 लोगों का अगर ले लें फिर उसमें अगर टाइम शेड्यूल मेंटेन करना, फिर पैसे का इंतज़ाम करना, इन सारी चीज़ों में वक्त लग जाता है। और इसके लिए आप लोग जान सकते हैं कि अभी 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला होने वाला है और सभी लोग इसके लिए बहुत ज़्यादा खुश हैं कि डॉक्टर नोएरा शेख जी के हक़ में फ़ैसला हो। उसमें उनको डेटा की जो भी बात होगी, डेटा मिलने की बात होगी, उसके बाद डिसीज़न लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, आगे का जो प्रोसेस होने वाला है वो क्या होगा। उसके बाद ही वो सारी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करेंगी, आपके सामने बयान करेंगी, बताएँगी कि ये मैटर है और हम पेमेंट कब से दे रहे हैं। देखिए, जितने भी इन्वेस्टर्स हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के कैंडिडेट हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग अलग अलग तरीके की बातें करेंगे, अलग अलग तरीके से बहकाएंगे और बहुत से लोग अच्छी बातें करेंगे, लोगों को पॉजिटिव थिंकिंग देंगे। ये आपको समझना है क्या बेटर है। लोग कहेंगे कि भाई जिन लोगों ने कंप्लेन किया उनको पेमेंट मिल गया और उनको बहुत ही आसानी से पेमेंट दे दिया गया, हम लोगों को मना कर दिया गया कि जिन लोग कंप्लेन नहीं करेगा उसको आसानी से मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
देखिए, जिन लोगों ने कंप्लेन किया उनको अगर पेमेंट मिला है तो कानूनी कार्रवाई हुई है, उसके बाद पेमेंट मिला है, और सभी को पेमेंट नहीं मिला है। इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, जेन्युइन लोग हैं, आप अच्छे बुरे में तमीज़ कर सकते हैं। कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ खराब है, इसके बारे में आप बहुत ही बेहतर जान सकते हैं। इसमें ज़्यादा डीपली बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे कहने का कुल मकसद यही है कि हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स भाई हैं जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए हैं, वो किसी भी र्यूमर पे ध्यान ना दें, और जो अभी 9 फरवरी को फैसला होने वाला है उस पर फोकस करें, ताकि जो फैसला उनके हक में हो, और जितने भी हमारे इन्वेस्टर्स भाई हैं, हम सभी के पेमेंट आसानी से मिल जाए। बस यही हम लोग चाहते हैं, यही हम लोगों की ख्वाहिश है कि पेमेंट जितनी जल्द हो सके उतने जल्द मिल जाए, और हम सभी की खुशी की बात है कि पेमेंट मिल जाए। और जो मैं समझ सकता हूँ कि बहुत से लोग बहुत परेशान हाल हैं, उनको परेशानी में समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें, क्यों 20-20 लाख रुपए, 25-25 लाख रुपए लोगों ने इन्वेस्ट किए हैं, और वो इंतज़ार में हैं कि किसी तरह से उनका पेमेंट मिल जाए ताकि वो आगे का कोई दूसरा काम कर सकें। लेकिन हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी ने कहा कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी अपने को इस्टेब्लिश कर रही है। जो भी हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ काम करना चाहता है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी के साथ काम कर सकता है, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला हुआ है। वो आसानी से जुड़कर इसमें काम करके पैसे कमा सकता है। तो गाइज, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस के साथ काम करना होगा। र्यूमर पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें। लोग अलग अलग तरीके से बताएंगे, अलग अलग तरीके से समझाएंगे, इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान नहीं देना है। बस ये 9 फरवरी आने वाला है, 9 फरवरी में क्या होगा वो सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी, आपको पता चलेगा। डेटा से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड सब कुछ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो यहाँ पे वीडियो बनाने का मकसद यही था। तो जब तक हम लोगों को इंतज़ार करना होगा, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि 9 फरवरी में क्या होगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा इसे लाइक और शेयर कर देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।